नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये पटवारी और पीएससी प्री दोनों ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। कंप्यूटर का जनक भी माना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। और विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश भी संयुक्त राज्य अमेरिका है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक बाइट में होते हैं, एक बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं। एक बाइट में कितना क्या होता है? 8 बिट होते हैं। और यदि हम बिट की बात करें तो बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। तो याद रखिएगा, बिट जो होती है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। और 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है। 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है। और यदि हम बाइट की बात करें तो कंप्यूटर की स्मृति में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को बाइट कहते हैं। कंप्यूटर की स्मृति में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को हम बाइट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत में सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है? ये बेंगलोर को बोला जाता है, सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट देख लेते हैं। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? तो पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC है। ENIAC भारत का विश्व का पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। और यदि हम ENIAC की फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। ये मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग USA द्वारा निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो ये भी याद रखिएगा। निर्माता कौन है? नहीं, अमेरिका है, USA। और इसका जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर है ये कौन है? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है वो सिद्धार्थ है। और इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट चिप है। माइक्रोसॉफ्ट चिप क्या है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो चिप है ये सॉफ्टवेयर विकास करने वाली संस्था है। सॉफ्टवेयर विकास करने वाली संस्था है माइक्रोसॉफ्ट चिप। नेक्स्ट देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक जो हैं वो बिल गेट्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स हैं और उनके सह संस्थापक एलन पॉल है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स और एलन पॉल हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का निर्माण करती है जो माइक्रोसॉफ्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? तो ये पॉल एलन है। एलन पॉल है, ये सह संस्थापक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? जब इंटरनेट के द्वारा हम संदेश को भेजते हैं या दूसरों से प्राप्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रदेश क्या है? तो प्रदेश एक कंप्यूटर भाषा है। प्रदेश क्या है? कंप्यूटर भाषा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं था? तो 5वीं पीढ़ी की यदि बात करें तो इसमें बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण, ये तीनों ही मौजूद था। जो निर्वात ट्यूब है ये मौजूद 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में नहीं था। निर्वात ट्यूब जो है वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मौजूद था। यदि हम पहली पीढ़ी की बात करें तो इसमें वैक्यूम ट्यूब मौजूद था और 1940 से 56 के बीच में ये श्रेणी मानी जाती है। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की बात करें तो इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था जो सेमीकंडक्टर से बने हुए थे। तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था जो सिलिकॉन के बने हुए थे। चतुर्थ श्रेणी में बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट LSI का प्रयोग किया गया था। और 5वीं पीढ़ी में सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट SLSI का प्रयोग किया गया था। तो ये भी याद रखेगा। तो निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया गया था? निर्वात ट्यूब प्रथम पीढ़ी में, और ये 5वीं पीढ़ी में उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया गया है? तो जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है उसमें द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया गया है। द्विआधारी अंक पद्धति 0 और 1 होते हैं जो ये इनपुट किए गए डाटा और प्रोग्राम्स को 0 और 1 में परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
निम्न में से कौन सा माउस जैसे कार्य करता है? तो ये है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल माउस जैसे कार्य करता है। उसमें ट्रैक बॉल को देखेंगे तो ऐसे ऊपर एक ट्रैक बॉल लगी होती है जो कर्सर को लेफ्ट राइट करने में मदद करता है और ये माउस जैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रैक बॉल, माउस जैसे काम करता है और कर्सर को आगे पीछे करने में उपयोग किया जाता है। लॉजिक गेट क्या है? तो ये लॉजिक गेट एक प्रकार की सर्किट है। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार की सर्किट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंटिंग में किया जाता है। यदि बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे, बैंकिंग सेक्टर और जहां भी अकाउंटिंग का काम किया जाता है तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? वो प्रोग्राम कहलाता है। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? प्रोग्राम। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? हम सभी को पता है, चार्ल्स बेबेज जी ने बनाया था। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी बोला जाता है। और यदि हम आधुनिक कंप्यूटर के जनक की बात करें तो एलन ट्यूरिंग है। ये भी याद रखिएगा, आधुनिक कंप्यूटर कौन है? एलन ट्यूरिंग। और यदि कंप्यूटर के जनक की बात करें तो चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट देख लेते हैं, आधुनिक कंप्यूटरों का लघुकरण संभव हो सका है। तो जो लघुकरण संभव हो सका है वो क्या है? समाकलित परपथ चिप, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं। ये नाम में कंफ्यूज नहीं होना, इसे इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट ये अर्धचालक होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं? तो DBMS कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं। और जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यह निर्धारित करता है कि डाटा कैसे संग्रहित और पुनर्प्राप्त किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो वो बग होता है। बग जो होता है कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनिएक क्या है? हमने पहले भी बात कर लिया। इनिएक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। और इनिएक की फुल फॉर्म की बात करें तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये याद रखिएगा। और ये अमेरिका द्वारा निर्मित है। प्रिंट निम्न में से कौन सी यंत्र सामग्री नहीं है? कौन सी यंत्र सामग्री नहीं है? तो यहाँ पे देखें तो प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये यंत्र सामग्री। प्रचालन तंत्र जो है यंत्र सामग्री नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा प्रचालन तंत्र। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है कहाँ? पद्यांश डाटा संशोधन में। MS वर्ड पद्यांश डाटा संशोधन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक पेन ड्राइव है। एक पेन ड्राइव क्या है? ये जो है एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारक एकक है। क्या है पेन ड्राइव? द्वितीय भंडारक एकक है। पोर्टेबल डिवाइस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संबंध में CRM का क्या संबंध है? तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका जो संबंध फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस ऐसा प्रोग्राम होता है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना लेता है। हालांकि ये कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है, प्रोग्राम के लिए हार्मफुल है, डैमेज करता है सिस्टम को। तो यहाँ पे जो है ये ए हो जाएगा, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, 10 लाख बाइट्स। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है। तो 10 लाख जो बाइट्स होती है वो मेगाबाइट्स होती हैं। 10 लाख बाइट्स जो होती हैं मेगाबाइट्स होती है। 1024 बाइट का 1 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट होता है। तो इस तरह से जो 10 लाख बाइट्स होती है मेगाबाइट्स होती हैं लगभग में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। तो ये MS माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है डॉट नेट फ्रेमवर्क। और जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो ये दोनों ही सही हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही। नेक्स्ट देखते हैं,
कंप्यूटर की पहली कंप्यूटर की भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो कंप्यूटर की जो पहली भाषा थी वो फोर्ट्रान थी। कौन थी? फोर्ट्रान। वैज्ञानिक भाषा भी इसे बोला जाता है, याद रखिएगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, तो कंप्यूटर में प्रयुक्त जो आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है। और ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरुआत हुई थी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? सीआरटी का हिस्सा की बात करें तो जो सीआरटी होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है, कैथोड किरण नलिका, एक निर्वात नलिका होती है जिसमें फास्फर प्रपट, छाया आच्छद और इलेक्ट्रॉन गन, ये तीनों ही होते हैं सीआरटी के पार्ट हैं। जो गैस प्लाज्मा होता है ये सीआरटी का हिस्सा नहीं है। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रयुक्त होता है? तो लेजर प्रिंटर में अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होते हैं। लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर? अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होते हैं। कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना, कंप्यूटरों का जो जाल क्रमित करना में क्या क्या आता है? खतरों के अवसरों की बढ़ोतरी कराता है, कंप्यूटर की उपयोगिता को बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है। तो यहाँ पे तीनों ही सही हो जाते हैं, उक्त सभी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो देखें तो इसमें से कोई भी नहीं है। जो मार्कोनी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एलएम ट्यूरिंग, ये तीनों ही नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज की थी वो जेपी एकर्ट और जॉन मोजरे ने की थी। नाम याद रखिएगा, जेपी एकर्ट और जॉन मोजरे ने, अमेरिकी वैज्ञानिक है जिन्होंने 1946 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज की थी। और यदि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें तो कौन सा है? ENIAC, याद रखिएगा, ENIAC जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में 10,48,576 बाइट होते हैं। यदि हम 1024 बाइट की बात करें तो 1 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट की बात करें तो ये 1 मेगाबाइट होता है, 1 मेगाबाइट। और यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,48,556 बाइट हो जाएगा, क्योंकि मेगाबाइट में पूछा है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द परास होता है, तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द परास क्या होता है? 64 बिट, 64 बिट तक जो शब्द लंबाई का परास जो रेंज होता है वो होता है। परम एक उदाहरण है। परम क्या होता है? परम एक सुपर कंप्यूटरों की सीरीज है, श्रृंखला है, जिसे पुणे की CDEC, ये याद रखिएगा, CDEC ने डिज़ाइन किया था। किसने डिज़ाइन किया था? CDEC ने। और परम एक सुपर कंप्यूटरों की श्रृंखला है। परम के नाम से बहुत सारे सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। और जो पहला परम के नाम से जो सीरीज निकाली गई थी, परम 8000, ये भी याद रखिएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है, तो अभी हमने बात किया था, पुणे में हुआ है CDEC, याद रखिएगा, CDEC इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। जो कंप्यूटर वायरस होता है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या नष्ट करता है? प्रोग्रामों को नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? प्रोग्रामों को डैमेज करता है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है? विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है। तो ये क्या होता है? जो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है, टेलीफोन वायर से जोड़ता है, ये क्या होता है? मॉडेम होता है। और मॉडेम को मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर भी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट देखते हैं, CD का आकार कैसा है? तो CD का जो आकार है वर्गाकार है। CD का आकार कैसा है? गोल है। CD का आकार जो होता है वो गोल होता है। आपने देखी होगी, CD का आकार बिल्कुल गोल होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ये अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन को पूरा करता है और ये कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशन को नियंत्रित करता है, तो इसे ब्रेन बोला जाता है। तो कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन होता है? CPU। फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेबसाइट के वेब पेज को कहते हैं, वेबसाइट के वेब पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। वेबसाइट के वेब पेज को होम पेज कहते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? सिस्टम। सिस्टम एक सॉफ्टवेयर का एक अन्य शब्द है।
कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड है उसे क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड होता है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है? हार्डवेयर। प्रिंटर हम जानते हैं, मॉनिटर जानते हैं, ये हार्डवेयर होते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क है? दोबारा आ गया क्वेश्चन। सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो सीपीयू होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का? आउटपुट डिवाइस है, जिसमें हम हार्ड कॉपी वगैरह जो डिजायर्ड चीज़ होती है उसको हम प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर में बिल्ड मेमोरी, परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में बिल्ड परमानेंट मेमोरी होती है उसे क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी क्या कहते हैं? रोम, रीड ओनली मेमोरी। और यदि रैम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इन के फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को। नेक्स्ट देखते हैं। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो यदि हम आकार के आधार पर कंप्यूटर की बात करें, आकार के आधार पर कंप्यूटर की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो जो घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। और यदि हम मिनी कंप्यूटर की बात करें तो ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, इनकी कार्य क्षमता भी अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो इनकी कार्य क्षमता और कीमत मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। ये कंप्यूटर जो होते हैं अधिकतर कंपनियों में यूज किए जाते हैं। और सुपर कंप्यूटर जो अभी तक के सर्वाधिक जो गति, संग्रह क्षमता और उच्च विस्तार वाले कंप्यूटर होते हैं वो सुपर कंप्यूटर होते हैं। ये ज़्यादातर जो है अंतरिक्ष वगैरह में, प्रयोगशालाओं में शोध और खोज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है कि घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते, तो माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं। एल्टा विस्टा क्या है? तो यदि एल्टा विस्टा की बात करें तो ये एक सर्च इंजन है। क्या होता है? ये सर्च इंजन होता है। इसका राइट आंसर हो गया सर्च इंजन। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों से प्रेषित करने के लिए रूपांतरित होता है? तो ये क्या कहलाता है? मॉडेम कहलाता है, जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों से कनेक्ट करता है, मॉडेम। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है? तो ये टेराबाइट होता है। जो मेमोरी का सबसे बड़ा माप होता है वो क्या होता है? टेराबाइट। नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखते हैं। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वैन कहलाता है। यदि हम वैन की बात करें तो नेटवर्किंग संयोजन की दृष्टि से 2 प्रकार से बांटा गया है, लैन और वैन। फर्स्ट लैन और वैन। जो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और वैन की बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा नेटवर्क होता है। ये कि न केवल एक बिल्डिंग, शहर, बल्कि ये पूरे विश्व को वैन के जरिए हम जोड़ सकते हैं। और यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो जो सबसे अच्छा उदाहरण है वैन का वो एटीएम सुविधा है। एटीएम कार्ड जो होता है हम कहीं भी, किसी भी बैंक का हो, किसी भी जगह से हम यूज कर सकते हैं। तो वैन का सबसे अच्छा उदाहरण एटीएम है। नेक्स्ट देखते हैं। एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। यहाँ पे देखें तो प्रिंटर, मॉनिटर और सीपीयू। प्रिंटर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हैं, सीपीयू उसका ब्रेन होता है। जो यहाँ पे जो इनपुट डिवाइस है वो स्कैनर होता है, स्कैन करने के काम में आता है। तो इसका जो इनपुट डिवाइस है वो स्कैनर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई। प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई थी? तो ये 1972 में विकसित हुई थी। प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई थी? 1972 में। इस तरह से हमने कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, और अत्यंत महत्वपूर्ण जो बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसकी लिंक और लोगों को मिल पाए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।